सोचो जरा, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई चीज लेने का मन नहीं बनाया था, लेकिन किसी दोस्त, किसी एड या किसी सेल्समैन ने ऐसे इन्फ्लुएंस किया कि तुमने बिना सोचे समझे खरीद भी ली? या फिर किसी इंसान की बातों में आकर तुमने हाँ बोल दी जबकि अंदर से मन ना था? अगर हाँ, तो वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक ऐसा सीक्रेट जो तुम्हारी लाइफ में लोगों के इन्फ्लुएंस को समझने और खुद पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने का सबसे आसान तरीका है। लोग कहते हैं मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, लेकिन सच ये है कि हर कोई इन्फ्लुएंस होता है, चाहे रिश्तों में हो, बिजनेस में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में। अब सवाल यह है कि लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या तुम उन्हें। इन्फ्लुएंस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में है किसी को इस तरह गाइड करना या ट्रिगर करना कि वो तुम्हारी बात को मान ले, तुम्हारे हिसाब से डिसीजन ले। रॉबर्ट सियल्डिनी नाम के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस दी साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन में 6 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आज हम इन्हें डीप में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। प्रिंसिपल 1, रेसिप्रोसिटी। सोचो तुम किसी शादी में गए और वहां किसी ने तुम्हें मिठाई खिलाई। ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर यह भाव आता है कि अरे कुछ देना चाहिए बदले में। यही है रेसिप्रोसिटी। लोग नेचुरली रिटर्न करना चाहते हैं। कंपनीज इसका फायदा ऐसे उठाती है फ्री सैंपल्स देकर। तुमने नोटिस किया होगा कई बार दुकान पर चखाने वाले चिप्स या कोल्ड ड्रिंक का सैंपल दिया जाता है। वो तुम्हारे दिमाग को कहता है अभी तो फ्री मिला, चलो खरीद भी लेते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें बिना रीजन कुछ देता है तो जरा सोचना, क्या वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है? प्रिंसिपल 2, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं। अगर किसी ने पब्लिकली कुछ कमिटमेंट कर दिया तो वो अक्सर उसे निभाने की कोशिश करता है, वरना लगेगा कि कैरेक्टर वीक है। एग्जाम्पल, अगर किसी सर्वे में तुमसे पहले पूछा जाए क्या तुम अच्छे नागरिक बनना चाहते हो और तुम हाँ कह दो, फिर तुमसे बोला जाए तो प्लीज ये डोनेशन फॉर्म भर दो, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि तुम हाँ बोलोगे। कंसिस्टेंसी की ये पावर इतनी स्ट्रांग है कि तुम बिना नोटिस किए अपने ही फैसलों में फंस जाते हो। प्रिंसिपल 3, सोशल प्रूफ। कभी नोटिस किया है कि किसी रेस्टोरेंट में लंबी लाइन देखकर हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि इस जगह खाना अच्छा होगा? यह है सोशल प्रूफ। लोग वही करते हैं जो भीड़ करती है। अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा है 1 मिलियन पीपल ऑलरेडी बॉट दिस, तो तुम्हारे माइंड में ट्रिगर होगा, चलो ये ट्रस्टेड है। सोचो अगर भीड़ गलत दिशा में जा रही हो तो क्या तुम भी आंख बंद करके फॉलो करोगे? अब बारी है अगले 3 प्रिंसिपल्स की, और बिलीव करो ये तुम्हारी डेली लाइफ में हर जगह काम करते हैं। प्रिंसिपल 4, लाइकिंग। सच बोलो, तुम ज्यादातर किसकी बात मानते हो? किसी ऐसे इंसान की जिसे तुम पसंद करते हो। लोग उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं, चाहे उनका बिहेवियर अच्छा हो, लुक्स अच्छे हो या बस उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। एग्जाम्पल, किसी दोस्त ने अगर तुम्हें कोई चीज रेकमेंड की तो तुम तुरंत मान लोगे, लेकिन वही बात कोई अननोन व्यक्ति कहे तो शायद इग्नोर कर दोगे। कंपनीज भी सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाती है क्योंकि जब तुम्हारा पसंदीदा एक्टर कोई प्रोडक्ट यूज करता है तो तुम सबकॉन्शियसली सोचते हो अगर ये यूज कर रहा है तो ये अच्छा ही होगा। तो अगली बार ध्यान रखना, क्या तुम सच में प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हो या उस इंसान को जो उसे प्रमोट कर रहा है? प्रिंसिपल 5, अथॉरिटी। लोग एक्सपर्ट्स या पावरफुल दिखने वाले लोगों की बात जल्दी मान लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ट्रेंड है अथॉरिटी को फॉलो करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर तुम्हें कहे कि ये दवा ले लो तो तुम बिना ज्यादा सोचे मान लोगे, या फिर कोई प्रोफेसर कोई थ्योरी समझाए तो तुम उसे ज्यादा सीरियसली लोगे। एडवर्टाइजमेंट्स में भी एक्टर्स को व्हाइट कोट पहनाकर डॉक्टर दिखाया जाता है। ये सिर्फ अथॉरिटी क्रिएट करने का तरीका है। सोचो अगर कोई फेक एक्सपर्ट तुम्हें गाइड कर रहा हो, क्या तुम पकड़ पाओगे? प्रिंसिपल 6, स्कैर्सिटी।
क्या तुमने नोटिस किया है कि जब किसी चीज पर लिखा होता है ओनली टू लेफ्ट इन स्टॉक या लिमिटेड टाइम ऑफर, तो सडनली हमारी खरीदने की इच्छा बढ़ जाती है? यही है स्कैर्सिटी का प्रिंसिपल। लोग वो चीज ज्यादा चाहते हैं जो रेयर लगे। एग्जाम्पल, ब्लैक फ्राइडे सेल या लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स। ये सब हमारे दिमाग के स्कैर्सिटी बटन को दबाते हैं। हम सोचते हैं अगर अभी नहीं लिया तो खो दूंगा। तो ध्यान रखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रोडक्ट को क्वालिटी की वजह से नहीं बल्कि उसकी कमी की वजह से चाह रहे हो। वैसे अगर तुम सच में अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हो तो हमारे चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स को एक बार जरूर चेक करो। यहां तुम्हें नॉलेज मिलती है जो तुम्हें दूसरों के इन्फ्लुएंस से बचाकर खुद मास्टर बनने में मदद करती है। तो चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और सिचुएशंस लेते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल। सोशल प्रूफ का सबसे बड़ा एग्जांपल है इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंड्स। जैसे ही कोई ट्रेंड वायरल होता है, लाखों लोग वही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में वो करना चाहते हो या सिर्फ भीड़ की वजह से कर रहे हो? वैसे अगर तुम इस तरह की माइंड ओपनिंग बातें सीखकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां हर वीडियो तुम्हारी सोच को नया डायरेक्शन देता है। प्रैक्टिकल यूज, खुद को बचाने और ग्रो करने के लिए। 1. अगर कोई फ्री गिफ्ट दे रहा है तो तुरंत मत मानो। पहले सोचो क्या सच में तुम्हें वो प्रोडक्ट चाहिए। 2. कमिटमेंट सिर्फ वही करो जहां तुम निभा सकते हो, वरना कंसिस्टेंसी तुम्हें ट्रैप कर देगी। 3. किसी भी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को बिना चेक किए फॉलो मत करो। 4. भीड़ को फॉलो करने से पहले खुद से पूछो क्या ये सच में मेरे लिए सही है। 5. एक्सपर्ट्स की बात मानो लेकिन क्रॉस चेक जरूर करो। 6. स्कैर्सिटी के नाम पर तुरंत डिसीजन मत लो, शांत तरीके से सोचो। अब तक तुमने इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी के सारे प्रिंसिपल्स और उनके एग्जाम्पल्स समझ लिए, लेकिन सवाल यह है तुम खुद इन्हें यूज कैसे कर सकते हो? और सबसे जरूरी, एथिकली, यानी ऐसा कि सामने वाले को भी फायदा हो और तुम्हें भी। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, रेसिप्रोसिटी को पॉजिटिव में बदलो। हमेशा दूसरों को वैल्यू दो। अगर तुम किसी दोस्त को जेन्युइनली हेल्प करोगे तो वो भी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा। यानी गिफ्ट या ब्राइब देने की जगह नॉलेज और काइंडनेस दो। याद रखो, असली इन्फ्लुएंस पैसा नहीं बल्कि हेल्प और वैल्यू से आता है। स्टेप 2, कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल कॉन्फिडेंस के लिए। अगर तुम अपनी आदतें और डिसीजंस कंसिस्टेंट रखोगे तो लोग तुम्हें ट्रस्टवर्दी मानेंगे। मान लो तुम हर हफ्ते अपने काम पर एक टारगेट पूरा करते हो तो तुम्हारे बॉस नेचुरली तुम्हें रिलायबल मानेंगे। कंसिस्टेंसी छोटी चीजों में नहीं बड़ी इमेज में दिखाई देती है। स्टेप 3, लाइकिंग, कनेक्शन बनाओ। लोग तब तुम्हारी सुनते हैं जब उन्हें तुम अच्छे लगते हो। तो हमेशा स्माइल रखो, पॉजिटिव एनर्जी दो और जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट दिखाओ। ट्रस्ट करो, लोग तुम्हारे साथ जुड़ने लगेंगे। सोचो अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? वही लॉजिक उल्टा भी काम करता है। स्टेप 4, अथॉरिटी, नॉलेज से रिस्पेक्ट लो। अथॉरिटी दिखाने का सबसे आसान तरीका है नॉलेज शेयर करना। अगर तुम किसी टॉपिक पर डीप नॉलेज रखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें एक्सपर्ट मानेंगे। इसका मतलब शो ऑफ नहीं बल्कि सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में दूसरों को समझाना। एक्सपर्टीज वही असली अथॉरिटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। स्टेप 5, सोशल प्रूफ, एग्जाम्पल बनो। अगर तुम खुद पॉजिटिव काम करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। जैसे अगर तुम हेल्थ कॉन्शियस हो तो तुम्हारे दोस्त भी इंस्पायर होंगे। भीड़ को फॉलो करने से बेहतर है कि तुम खुद भीड़ के लिए एग्जाम्पल बनो। स्टेप 6, स्कैर्सिटी, अपनी वैल्यू बनाओ। हर चीज हर समय अवेलेबल मत रखो। अपनी अवेलेबिलिटी और स्किल्स को लिमिटेड रखो ताकि लोग तुम्हें सीरियसली ले। जैसे कोई टीचर जो रेयर सेशंस लेता है उसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। याद रखो, अगर तुम खुद अपनी वैल्यू कम करोगे
तो दुनिया भी कम समझेगी। वैसे दोस्तों, अगर तुम्हें ये बातें यूजफुल लग रही हैं, तो अपना नाम कमेंट करो। अब वो सीक्रेट जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। इन्फ्लुएंस मास्टर बनने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है बी जेन्युइन, गिव वैल्यू एंड स्टे कंसिस्टेंट। लोग उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो रियल होते हैं, जो बिना मोटिव वैल्यू देते हैं और जो हर बार एक जैसे रहते हैं। अगर तुम ये 3 चीजें अपनी लाइफ में ले आओगे तो तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों, अब तुम्हें पता चल गया कि इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को समझने का गेम नहीं है, बल्कि खुद को अपग्रेड करने का भी तरीका है। सोचो, अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को रोज प्रैक्टिस में लाओ तो तुम्हारी कम्युनिकेशन, बिजनेस और रिलेशनशिप्स सबका लेवल नेक्स्ट स्टेज पर चला जाएगा। और हां, अगली बार जब कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो तुम मुस्कुराकर सोचोगे, अरे भाई, मुझे पता है ये कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहा है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।